Okay, so now we'll be moving on to case number 2 of this second part. So जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है एक सर्कुलर लूप होता है, ठीक है ना। सर्कुलर लूप होता है, उस सर्कुलर लूप का जो मैंने रेडियस था मैंने उसको स्मॉल a लिया था, सेंटर हो गया O, ये डिस्टेंस था r, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे अपने को निकालना था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो फॉर्मूला था it came down to this, that is electric field which is a function of r, that is 1 divided by 4 pi epsilon naught q into r divided by r square plus a square to the power 3 by 2. Let me tell you students that यहाँ पे small a रेडियस के लिए है, small r जो है वो सेंटर से पर्टिकुलर पॉइंट p तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, केस 2 क्या है? केस 2, तो केस 2 में आप लोग ये पढ़ोगे, एक काइंड ऑफ इक्वेशन की तरह एक है, at what distance from the center of the loop is the electric field maximum। ये काइंड ऑफ इक्वेशन की तरह एक है और इसका ग्राफिकल प्रॉब्लम भी है, मतलब लूप के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर आप लोग जाओगे, कितने डिस्टेंस पर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम है और इसके लिए जो प्रीक्विजिट है वो प्रीक्विजिट हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस। इन डिफरेंशियल कैलकुलस आप लोगों को चाहिए u by v मेथड, जो डिवीजन वाला जो रूल होता है ना, क्वेश्चन जो डिवीजन वाला जो रूल होता है ddx of f of x by g of x, वो वाला रूल चाहिए होता है आप लोगों को। एंड आल्सो यू वुड नीड चेन रूल, आपको चेन रूल भी चाहिए होगा। तो लेट्स प्रोसीड विद फॉर दैट। एक बार मैं फार्मूला को एक बार लिख देता है सो दैट आप लोग रिलेट कर पाओ। तो आपके पास है ddx of u by v where both u and v are functions of x, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा याद रखना, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आएगा डिनोमिनेटर इनटू ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर। ये होता है आपका फॉर्मूला जो मैं अभी इसको यूज करने वाला हूं। दैट इज ddx ऑफ u by v क्या हो गया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, उसके बाद है डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय ddx ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय द ddx ऑफ द डिनोमिनेटर। ये फार्मूला है, आप लोग इसको लिख ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख लो क्योंकि अभी मैं इसको यूज करने वाला हूं। एंड यस डेफिनेटली आई वुड बी यूजिंग चेन रूल, सो लेट मी राइट इट डाउन। मतलब चेन रूल तो अभी इस तरह से होगा, आई होप आपको पता होगा डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, दैट इज n into x n minus 1। ये बहुत ही एलिमेंटरी फार्मूलाज है ना। तो अभी हम लोग इसको यूज करेंगे, सो लेट्स प्रोसीड, है ना। तो जरा देखते हैं, जरा मैं टॉपिक का नाम मिटा देता हूं बिकॉज़ थोड़ा सा लंबा है, तो जरा देखिए जरा। तो कैलकुलस में जो आप लोग अभी कर रहे हो, जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको एक चैप्टर मिला होगा कैलकुलस में, दैट इज योर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन, चलो आप लोग ये भी एक नोट की तरह ले सकते हो, यू कैन टेक इट डाउन एज अ नोट, एज एन इंपॉर्टेंट नोट। जैसे कि जरा देखो कैसे करना होता है, ठीक है ना। सिंपल फंडा से समझाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं है, देख लो। सपोज आपके पास एक फंक्शन एक है y इक्वल टू f of x, ठीक है ना। सो यू हैव अ फंक्शन दैट इज y इक्वल टू f of x एंड आपको ये बताना है ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू f of x फॉर व्हाट, मेरे स्टेटमेंट को जरा सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x will the function become extremum। मैंने एक्सट्रीमम बोला, मैंने मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोला, मेरे लॉजिक को जरा सुनना। मैंने आपको ये पूछा, ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है ना। ये फंक्शन है, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x will this function become extremum, क्योंकि एक्सट्रीमम में ही मैक्सिमा भी चला आता है, मिनिमा भी चला आता है। आपको पता होगा कि अगर आपने एक इस तरह से अगर आपने कर्व एक लिया है ना, स्लोप आपको पता होगा dy dx मतलब tan थीटा होता है ना। स्लोप मतलब m, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m is equal to tan थीटा which is equal to dy dx, rate of change of y with respect to x, that is called slope, है ना। तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट हो गया, आप लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। ये आपका मिनिमम पॉइंट हो गया, आप लोग स्ट्रेट लाइन खींच दो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो लाइन है, हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा, द एंगल दैट इज मेड बाय अ लाइन विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थीटा 0 हो गया, अगर थीटा 0 है तो tan 0 0 हो गया, तो dy dx
एट मैक्सिमा 0 हो रहा है, एंड यहाँ पे भी सेम लॉजिक में आ रहा है ना, थीटा 0 हो रहा है तो tan थीटा 0 हो गया, तो dy dx 0 हो रहा है। फंडा याद रख लेना, चाहे आपको मैक्सिमा निकालना हो चाहे आपको मिनिमा निकालना हो, आप लोग डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, उस पर्टिकुलर फंक्शन को, एंड देन यू इक्वेट विद 0, आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो इधर तो आपको क्या करना होगा, आपके पास फंक्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि फंक्शन तो x पे डिपेंड करता है, तो सिंपल काम करना, जब भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होगा, यू डिफरेंशिएट द फंक्शन with respect to the variable and then you equate with 0, then you will get the particular point about which we are supposed to calculate the maximum or the minima, that is as per the question, right? तो देखो यार, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r पे डिपेंडेंट है, तो हम लोगों को फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r करना होगा, बिकॉज़ a तो कांस्टेंट हो गया, राइट? तो देखो जरा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, so we shall differentiate, तो we shall differentiate the above function with respect to r, I mean e को differentiate करेंगे and then we'll equate with 0. This is a standard rule followed from the topics maximas and maximas and minimas. तो जरा देखना, so we'll take ddr, एक काम करते हैं, देखो यार, ये 1/4 pi epsilon naught है, आपको पता है कि this is your force constant, तो हम लोग इसको k से, सपोज मैंने इसको k से रिप्लेस किया, I am replacing this, या तो चलो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/4 pi epsilon naught है ना, q into r divided by r square plus a square whole to the power 3/2 which is equal to 0. अब एक बात देखना, with respect to r कर रहे हो, 1/4 pi epsilon naught और q कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं जाने वाला, ये प्लस के एक साथ है ना, इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो पता होगा, q/4 pi epsilon naught multiplied by d dr है ना, this is r divided by, you have r square plus a square whole to the power 3/2 which is equal to 0, right? अब देखिए यार, अब ये तेरा u by v फॉर्म में आ गया, अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा कॉपी में देख सकते हो, दिस इज u by v फॉर्म, राइट? तो ये आप लोगों ने लिखा q/4 pi epsilon naught, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, दैट इज डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, हाँ, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना, देन व्हिच इज इक्वल टू योर 0. अभी सिर्फ इसको क्या कर लोगे आप लोग, अब जैसा आप लोग इसको सॉल्व करो, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, देख लो यार, यहाँ पे देख ले इधर, तो सबसे पहले तो क्या मिला आपको, q/4 pi epsilon naught, राइट? ओके, सो दिस यू हैव एज r, अच्छा नीचे आप लोग को क्या मिलेगा, देख यार, इस 2 के साथ ये 2 जाएगा तो डायरेक्टली लिख देते हैं ना, r square plus a square whole cube हो जाएगा, है कि नहीं है? चल और देख इधर में, ये तेरे पास जो है उसको लिख डाल, r square plus a square whole to the power 3/2. अभी ddr of r, डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू r 1 ही होता है ना, दिस इज 1, ठीक है, माइनस ये r हो गया मल्टीप्लाइड बाय, अब ये बता दो ddr ऑफ, ये जो फॉर्मेट है, ये दिखने में आपको x टू द पावर n, मतलब r टू द पावर n जैसा लग रहा है ना, ये कैलकुलस का चेन रूल है। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को कैलकुलस का कोई क्लास चाहिए होता है क्या, इफ इट इज सो देन डेफिनेटली आई गिव अ वीडियो ऑन दैट, है ना। तो ये चेन रूल के ऊपर बेसिक वीडियो एक है, द चेन रूल के ऊपर बेसिक एक बना देना है, तो उसको देखो। अच्छा, तो ये ddr ऑफ r टू द पावर n टेक्निक देखो कैसे करना है ना। अगर ये पूरा चीज फॉलो करना कैसे करना होता है, देखो अगर ये पूरा चीज r होता तो ये दिखने में, मैंने क्या बताया, अगर मैंने जितना तक इसको मार्क किया रेड पेन से, अगर ये पूरा का पूरा r होता तो ये दिखने में ddr ऑफ r टू द पावर n जैसा होता। अगर ये r टू द पावर n जैसा होता तो फॉर्मेट पता है आपको, क्या लिखते हो, n into r I mean ddx of x पावर n, वो क्या होता है n into x n minus 1, तो ये n नीचे आएगा। अब ये r है तो नहीं, आपने इसको r पकड़ा है, तो जो है वो लिखना है r square plus a square, पावर में क्या आएगा 3/2 minus 1, that is your 1/2। अब सुनना, चेन रूल यहीं पे आ रहा है। अगर ये r होता तो फॉर्मेट मेरा आता ddr ऑफ, तो फॉर्मेट कुछ ऐसा आता ddr ऑफ r पावर n का आता है ना। बोलेंगे r पर लिखेंगे क्या, r square plus a square, है ना।
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्योंकि ये आर नहीं है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, इसको दोबारा से इसको डेरिवेटिव इसको कर दो, समझ में आ रहा है ना, इसको दोबारा से इसको डेरिवेटिव कर दो। अब देख ले भाई, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको क्या मिल रहा है इधर में, नीचे तो आपको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब मिल गया, ऊपर आप लोग डायरेक्टली लिख दे सकते हो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर ये 3/2 आ रहा है माइनस, है ना। देख मैं थोड़ा सा डायरेक्ट जा रहा है। अब देख इधर में तेरे को क्या मिलेगा, ये तेरे पास ddr ऑफ r स्क्वायर प्लस ddr ऑफ a स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। a कांस्टेंट है तो ddr ऑफ a स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा, a कांस्टेंट है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, और बाकी का जो पहला टर्म है वो हो गया ddr ऑफ r स्क्वायर जो कि 2r होगा, जो आपको 2r मिलेगा। अब उस 2 के साथ ये 2 कैंसिल जाएगा। मेरे बात को जरा सुनना, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एग्जाम में अगर आप लोग थोड़ा सा 1-1.5 मिनट से भी अगर फास्ट चलते हो तो ठीक है। देखो इधर में ये जो है ना ddr ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव में आप लोग इसको ब्रेक कर दो, तो क्या मिलेगा ddr ऑफ r स्क्वायर प्लस ddr ऑफ a स्क्वायर। ddr ऑफ r स्क्वायर मतलब dd x ऑफ x पावर n जैसा है, तो वो आपको 2r मिलेगा, और ये ddr ऑफ a स्क्वायर कितना 0 हो रहा है, सुनना। तो पहला टर्म आपको 2r मिला, 2 के साथ नीचे का 2 कैंसिल चला गया, और आपको यहाँ पे एक r मिल रहा है, ये r और ये r मिलके कितना देगा, r स्क्वायर दे रहा है ना, r स्क्वायर दे रहा है। तो आपको क्या मिला, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास r स्क्वायर होगा, है ना, ये आपके पास r स्क्वायर होगा, एंड देन यू आर हैविंग r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर, आपको ये हाफ मिला कि नहीं मिला, समझ में आ रहा है, एंड व्हिच इज इक्वल टू योर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब सिंपल सा है कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, इतना कुछ नहीं है। हम लोग अभी इस वाले में आते हैं, जरा देखना, जरा आई होप आपने इसको उठा लिया होगा, है ना। अगर नहीं है तो आप लोग वीडियो पॉज करके जरा उठा लो, तो ठीक है, तो जरा देखिए जरा। ओके, तो इसका जरा देखो यार, सिंपल है, ये सॉल्व करना है ना, ये उधर जाएगा 0 होगा, ये भी उधर जाएगा तो 0 ही होना है, तो आपको यहाँ पे मिल क्या रहा है, तो व्हाट आर यू गेटिंग, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 3r स्क्वायर ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2 इक्वल टू 0। आपको मेन यही तो सॉल्व करना है ना। चल इधर देख अभी, तो यू आर हैविंग r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 व्हिच इज यस, सो वेयर वाज आई कि आपको यही तो इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। तो जरा देखो यार, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 व्हिच इज इक्वल टू 3r स्क्वायर ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2, इसी को सॉल्व करना है ना। ठीक है, देखो कितना हो रहा है, 3r स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2। जब ये ऊपर जाएगा हाफ का माइनस हाफ होगा ना, जब ये ऊपर जाएगा, ऑल यू हैव इज 3r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 3/2 माइनस 1/2। 3/2 माइनस 1/2 क्या होता है, 1 ही तो होगा, 3 minus 1 is 2, 2/2 is 1, so all you have is 3r स्क्वायर is equal to r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिला, 2r स्क्वायर is equal to a स्क्वायर, तो आपको r कितना मिल रहा है, that is प्लस माइनस a by √2।